क्या पूछ सकते हैं इस पे? डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब फॉर एग्जांपल आइसक्रीम महंगी हो गई, उससे टेलीफोन की डिमांड पे कोई इम्पैक्ट आएगा? अनरिलेटेड गुड्स। तो कह रहा है अनरिलेटेड गुड्स का उससे कोई लेना। सर आइसक्रीम महंगी हो गई तो फिर अब आइसक्रीम का खर्चा हमारा बढ़ जाएगा, तो फोन का कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। मतलब आपका ओवरऑल खर्चा तो इम्पैक्ट होगा ना, अब हम कम फोन यूज कर पाएंगे नहीं। मतलब वो तो फिर आपका ओवरऑल स्पेंडिंग पैटर्न अफेक्ट होगा। अगर किसी चीज के दूध के प्राइसेस बढ़ गए तो सर सब्जी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बंदे की इनकम तो उतनी है ना सर। अब अगर वो टमाटर महंगा हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ पनीर तो कम करना ही पड़ेगा, कहीं तो बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो पनीर और टमाटर तो फिर भी चलो रिलेटेड, दोनों खाने की चीजें हैं, बट आइसक्रीम और फोन नहीं, आइसक्रीम और टमाटर नहीं। अनरिलेटेड गुड्स पे वो कह रहे हैं कि वो अफेक्ट नहीं करते। तभी तो एक स्पेसिफिक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वरना तो क्या होता? प्राइस ऑफ अदर गुड्स होता। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? इज इट द प्राइस ऑफ अदर गुड्स या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड। अदर नहीं, अदर नहीं, अदर में तो बाकी सारे आ जाते हैं ना। रिलेटेड गुड्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ओनली। Substitute and complementary goods. Any change in the price of unrelated goods does not affect the demand for a given commodity. Unrelated goods refer to those goods which are not linked with the demand for a given commodity. For example, there will be no change in the demand for tea. पेन महंगा हो गया तो उससे टी का क्या लेना देना? कोई डाउट? इंपॉर्टेंट टर्म है क्रॉस डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड है, रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड है। तो रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइस चेंज हो रहा है किसी और चीज का, डिमांड आपके अफेक्ट हो रही है, यस और नो? रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट क्रॉस डिमांड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। डिफाइन क्रॉस डिमांड एग्जाम में आया हुआ है। It refers to the relationship between demand for a given commodity and the price of the related goods, other things remaining constant. Cross demand. It refers to the relationship between demand of the given commodity and the price of the related goods, other factors remaining constant. So it is a relationship between what? Demand for a commodity and the price of its related goods, other factors remaining constant. So cross demand can be either positive or negative. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, तो क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, नहीं कर रखे तो इम्पॉसिबल है, आप कैसे तुक्का मार लोगे? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, तो छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं 5-5 मिनट के, लेकिन कर रखे हो तो ही आंसर भी दे पाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप थी डायरेक्ट, तो इसलिए क्रॉस डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज पॉजिटिव, एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इट इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगा होगा तो आपके गुड की डिमांड गिर जाएगी, वो महंगा हो रहा है आपकी डिमांड गिर रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, कार की डिमांड गिर रही है। इंक महंगी हो रही है, पेन की डिमांड गिर रही है। कोई डाउट? तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक होता है क्रॉस डिमांड, एक होता है क्रॉस प्राइस अफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सर हमें नहीं कराई, कराई कि नहीं कराई? अगर आई तो लिख नहीं पाओगे अपने आप, अगर नहीं कर रखी तो। छोटे छोटे वन लाइनर्स हैं, बट जनरल नॉलेज नहीं। लॉ ऑफ डिमांड जनरल नॉलेज है, 5 बार पढ़ने के बाद आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये जनरल नॉलेज नहीं है। तो बट प्लीज, क्रॉस डिमांड इज द रिलेशनशिप। क्रॉस प्राइस अफेक्ट, क्रॉस प्राइस अफेक्ट refers to the effect on the demand of a given commodity due to change in the price of related goods. Exactly same cheese, but when we explain cross demand we use the word
रिलेशनशिप, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, आपका काम आसान कर रहा हूं क्योंकि दोनों डेफिनेशन सेम है. क्रॉस डिमांड, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. क्रॉस डिमांड. क्रॉस प्राइस अफेक्ट, it is the effect on the demand of the given commodity due to change in the price of the related goods. Exactly same बात कर रहे हैं, बट यहाँ अफेक्ट पे हाईलाइट, उसके चेंज होने की वजह से इस पे क्या चेंज आएगा, अफेक्ट. रिलेशनशिप बात सेम है, बट वर्ड क्रॉस डिमांड में इट इज द रिलेशनशिप, क्रॉस प्राइस अफेक्ट में वी आर highlighting the effect of the change in the price of the related goods on the demand for the given commodity. Be careful. It means cross price effect originates from substitute goods and complementary goods, related goods हैं. ठीक है, अब ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है. चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स. सर हमें कैसे पता चलेगा कब शिफ्ट कब मूवमेंट? तो when we are studying the change, when we are studying the change impact on the demand, there will be shifts. When we are studying the relationship, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला. बी केयरफुल. ये सब हो चुका है हमारा. कैसे? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, महंगे हो गए तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी? राइट वर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड. सब्स्टिट्यूट गुड्स सस्ते हो गए तो भाई साहब आपके गुड की डिमांड गिर जाएगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट. कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ते हो गए, अगर सस्ते हो गए तो इंक्रीज इन डिमांड, महंगे हो गए तो डिक्रीज इन डिमांड. तो क्वेश्चन ध्यान से देंगे यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. तो हम क्या स्टडी कर रहे थे, इफेक्ट ऑन द गिवन गुड. चेंज हो गया ना क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन price of the between the demand for a commodity and relationship between the demand for a commodity and price of the substitutes. relationship, जब मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं तो फिर वो जो सिंगल कर्व है, अब डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, वो सब एक्सप्लेन करना. तो यहाँ पे देखो ना, टी तो टी, ये ध्यान रखना क्योंकि उसी कमोडिटी के डिमांड, उसी कमोडिटी का प्राइस. बट सर प्राइस तो वो चेंज हो रहा था. हाँ, उसका इंपैक्ट यहाँ स्टडी हो रहा है कि अगर कॉफी महंगी हो गई तो सेम प्राइस पे इसकी डिमांड चेंज हो जाएगी. ध्यान देंगे, वर्ड्स से खेलेंगे वो.